मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जनाब हम इस हुकूमत से 370 दोबारा बहाल कराएंगे। हमने ये कहा है कि हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो उम्मीद से ज़्यादा हमें सीटें मिली। शायद हाल ही में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान बारामूला में हमें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद थोड़ा सा हमने अपने जज्बातों पे काबू रखा। मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों का तहे दिल शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने गठबंधन को जो है अपना समर्थन दिया, अपने वोटों से नवाजा और हमें यहाँ पे खिदमत करने के लिए 5 साल का मौका दिया। अब हर इलेक्शन में बंदा नर्वस होता है, लेकिन मेरे 2 सीटों से लड़ना उसका बारामूला से कोई लेना देना नहीं था। कुछ ऐसे हालात बने थे जिसके वजह से मुझे बड़गाम से लड़ना पड़ा। जिस तरह एक साजिश के तहत कुछ लोगों को जेल से निकाल के मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन में उतारा जा रहा था, उस चीज़ को लेके। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा था कि मेरे 2 सीटों से लड़ने का यही था कि एक ताकत का मुजाहिरा। मैं ये साबित करना चाहता था कि बारामूला हारने के बाद मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ और एक से ज़्यादा जीत सकता। हमसे ये स्टेटहुड का दर्जा जो है ये बिना किसी वजह छीना गया, और जब बार बार मुल्क के लीडरों ने हमें अश्योर किया है कि ये हमें वापस मिलेगा, इसमें देरी होनी नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलजी साहब के साथ कोई रिश्ता नहीं बना। शायद ही हमारी कहीं उनसे मीटिंग हुई है, लेकिन अब एक दूसरे के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। एलजी साहब को भी सीखना पड़ेगा कि अब वो यहाँ पे ऑल इन ऑल पावरफुल नहीं है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, और मिल के हमें यहाँ पे लोगों के लिए काम करना होगा। मैंने हमेशा कहा है, और ये सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, पिछले 5 सालों से मैं कहता आया हूँ कि ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे 370 छीना वो लोग हमें वापस करके दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। अब मैं लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि जनाब हम इस हुकूमत से 370 दोबारा बहाल कराएंगे। हमने ये कहा है कि हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मुल्क में कभी ना कभी तो ये हुकूमत बदलेगी, कभी ना कभी तो एक नई हुकूमत आएगी, और ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के कम से कम 370 के मामले पे बात कर सकेंगे। आज वो हुकूमत नहीं है, मैं तो मान के चलता हूँ नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है ऐसी हुकूमत आएगी। हम ये मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है, हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफ़ी है और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर है। आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं जब हुकूमत बदली नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं, हुकूमत बदलने दीजिए ना। हाँ। 5 साल तक नहीं बदलेगा तो हम क्यों इस सवाल पे जब बात करें? ना मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़ के हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेगी। ना कांग्रेस हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी छोड़ के कांग्रेस की बात करना शुरू करेंगे। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अब जहाँ तक हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम संभालने के लिए हम एक कॉमन रोड मैप जो है वो तय करेंगे, लेकिन हम अपने सियासी मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो अपनी जगह कायम है। ये तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि वो हमेशा के लिए हुकूमत में नहीं होंगे ना, कभी का कभी तो हारना होगा। लेकिन मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ये कल हार जाएंगे या परसों हारेंगे। अब अगला इलेक्शन तो 4.5 साल के बाद होगा। नरेंद्र मोदी साहब 4.5 साल के लिए तो प्रधानमंत्री हैं, अगर कि नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी उनको ना छेड़ें। जाहिर सी बात है कि नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी को इस तरफ से कोई सीट नहीं मिली और हमें जम्मू के साइड सीटें कम मिली। लेकिन आने वाली हुकूमत का एक फ़र्ज़ होगा कि वो जम्मू के लोगों के साथ उनको एक ऐसा एहसास दें कि वो भी इस हुकूमत में शामिल हैं, उनकी आवाज़ भी इस हुकूमत तक पहुंच रही है। ये आने वाली हुकूमत जो है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की हुकूमत नहीं होगी, ये उन लोगों की हुकूमत नहीं होगी जिन्होंने अलायंस को वोट दिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत होगी, और आने वाली हुकूमत जो आएगी उनको इस तरफ कदम उठाने होंगे।